देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 5 राज्य की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है। वहीं 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होगा। 30 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव है और 23 नवंबर को राजस्थान में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 7 नवंबर को मिजोरम में वोटिंग होनी है, लेकिन सभी के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अब से बस कुछ देर पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया है कि 5 राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर कौन सी तारीख में कहां चुनाव है। ओवैसी इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। प्रधानमंत्री खुद एक चीज को पकड़ लेना, और अगर कोई कांग्रेस से लोग बोले तो फिर ये भी बोले। अगर वो सच बोल रहे तो कई बातें सच निकल जाएंगी, फिर आप लड़ ही नहीं सकेंगे मोदी से। आपने कहा कि आरएसएस से और दूसरी पार्टियों से आके चोला बदल के कर रहे हैं, आपका इशारा रेवंत रेड्डी की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुलेआम बोल चुका हूं। 1999 के असेंबली इलेक्शन में जब हमारे लेट मरहूम सैयद सज्जाद साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, जनाब किशन रेड्डी बीजेपी के कैंडिडेट थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको, किशन रेड्डी के साथ काम करते हैं बीजेपी का। क्या बात कर रहे हैं वो? बोल रहे हैं मैं विद्यार्थी पर। अरे मैं देखा हूं, अरे मैं Date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh, and 1 phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So, Mizoram, the date of poll will be 7th November. And हमारे सहयोगी नमित त्यागी बने हुए हैं। नमित, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, कई अहम बिंदु हैं चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर हम सुने, लेकिन इसके साथ साथ मोटिवेट किया है लोगों को कि तमाम सुविधाएं होंगी, लेकिन घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। देखिए, बिल्कुल 5 राज्यों के अंदर चुनावी बिगुल बज चुका है, और ऐसे में क्योंकि सुबह से हम लगातार चर्चा कर रहे थे आखिर कितने फेज़ों में किस राज्य में चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ को अगर छोड़ दे तो बाकी जितने भी 4 राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश है या फिर राजस्थान है, मिजोरम है, तेलंगाना है, वहाँ पर एक ही फेज़ में चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ क्योंकि वहाँ पर कई नक्सल प्रभावित इलाके भी हैं, ऐसे में वहाँ पर 2 चरणों में चुनाव रखा गया है, पहला 7 नवंबर और दूसरा 17 नवंबर। कुल मिलाकर बात करें तो जो आचार संहिता है वो अब लागू हो गई है तमाम 5 राज्यों के अंदर। लेकिन जो चुनाव आयोग ने एक अहम बात बताई है, अहम बात बोली अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक जो भी वोटर है वो अपनी वोटर लिस्ट में कुछ भी अगर बदलाव कराना चाहे तो बदलाव करा सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी देखी गई थी। इसके अलावा 1,77,000 जो मतदान केंद्र हैं वो पूरी 5 राज्यों के अंदर बनाए गए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए अलग से जो पोलिंग बूथ हैं वो बनाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम बड़ी बातें थी, लेकिन निश्चित तौर पर जिस चीज़ का इंतजार था, क्योंकि तमाम
तमाम राजनीतिक पार्टियों के पिछले 1 महीने में 5 राज्यों के अंदर दौरे रहे हैं। तो और इलेक्शन कमीशन की टीम भी पिछले 2 महीने से सभी राज्यों का दौरा कर रही थी, क्योंकि वहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान करने से पहले तमाम जो राज्य हैं वहां पर इलेक्शन कमीशन की टीम जाती है। और आज जो है तारीखों का ऐलान हो गया है। निश्चित तौर पर अब जो तमाम पार्टियां हैं वो चुनाव प्रचार में जुटेंगी। बिल्कुल नमित, ये भी देखिए सबसे अहम चीज है कि अक्सर ये होता था कि क्रिमिनल चेहरे जो होते थे उन्हें भी चुनाव में उतारा जाता था, और इस बात से कोई दो मत नहीं है कि हर पार्टी में कोई ना कोई चेहरा ऐसा हम जरूर देखते हैं जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है। लेकिन अब यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 3 बार कम से कम विज्ञापन देकर यह स्पष्ट करना होगा कि किस पर कितने रिकॉर्ड्स हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी अभी कुछ दिन पहले जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था वहां पर भी कई सांसदों ने इस बात को उठाया था कि राज्यों के अंदर जब चुनाव लड़ते हैं लोग, उम्मीदवार अपने उतारते हैं पार्टी, तो वहां पर किसका कितना क्रिमिनल बैकग्राउंड है इसको 3 बारी में बताना होगा। चुनाव आयोग की तरफ से क्लैरिफाई कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर 2 चीजें अभी भी क्लैरिफाई नहीं हुई हैं कि आखिर जो किसके पास कितनी संपत्ति है इसको भी दिखाना जरूरी होगा। इसकी क्या टाइमिंग होगी वो थोड़ा सा हमें अभी जानकारी में लेना होगा, क्योंकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से पूरा जो प्रेस रिलीज है वो भी आएगा, उसमें और बारीकी से चीजें जो हैं वो लिखी गई हैं चारों। लेकिन मोटी मोटी बातें जो निकल कर आई हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि 1,77,000 पोलिंग बूथ हैं वो बनाए गए हैं। इसमें से कई हजार ऐसे जो महिला पोलिंग बूथ हैं जहां पर केवल जो महिला जो सुरक्षा कर्मी होंगी वही तैनात रहेंगी। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ में, क्योंकि 2 फेजों में चुनाव है, तो वहां पर जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर अलग से जो सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की तरफ से इस बात को बोला गया। बिल्कुल नमित, एक चीज और है कि देखिए जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं चुनाव आयोग ने क्या क्या सहूलियत दी है, उसमें आप तमाम सहूलियत देख सकते हैं। 2 किलोमीटर के दायरे में पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। शिकायत मिलने पर 100 मिनट में कार्रवाई जो है वो कर दी जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ साथ कंट्रोल रूम से ही पोलिंग बूथ पर निगरानी रखी जाएगी। यानी एक एक चीज जो है उस पर पैनी नजर रखी गई इलेक्शन कमीशन की ओर से। इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया कि महिलाएं किस कदर ज्यादा संख्या में है और महिलाओं की कितनी भागीदारी इस बार के इलेक्शन में रहने वाली है। देखिए बिल्कुल, निश्चित तौर पर क्योंकि चुनाव आयोग भी ये चाहता है कि जिन जिन राज्यों के अंदर चुनाव है वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछले मुकाबले जो है इस बार नया रिकॉर्ड बनाए। और यही वजह है कि अगर हम ऑल ओवर 5 राज्यों की बात करें तो 16 करोड़ से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ 689 जो लोग हैं यानी कि उम्मीदवार हैं वो अपनी किस्मत का फैसला अपनी किस्मत को आजमाएंगे। 689 विधानसभा सीटें हैं 5 राज्यों को अगर ऑल ओवर मिलाकर बात करें, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जिन राज्य के अंदर विधानसभा सीट है वो है मध्य प्रदेश, यानी कि 230 विधानसभा सीट है वहां पर। और सबसे कड़ा मुकाबला वहीं पर है, क्योंकि बीजेपी जो है, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि शिवराज सिंह चौहान, उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा लेने की कोशिश कांग्रेस करेगी। वहीं जो 3 हिंदी राज्य बेल्टों में चुनाव है, चाहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहां पर 2 में कांग्रेस है, 1 में बीजेपी। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती भी होगा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर कैसे वो अपनी सरकार को बचा पाए। नमित, एक चीज और है कि देखिए अगर हम ये देख ही रहे हैं तो क्योंकि 3 ऐसे राज्य हैं जो कि हिंदी बेल्ट से आते हैं। दक्षिण में आप देख चुके हैं कि बीजेपी का जो एकमात्र राज्य था कर्नाटक वो भी जा चुका है। नॉर्थ ईस्ट की अगर बात कर लें तो मिजोरम पर पूरा इफेक्ट जो है मणिपुर हिंसा का रहेगा, ये भी कहा जा रहा है। हालांकि अब से पहले जब 5 राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे तब बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा था। मणिपुर हिंसा का कितना इफेक्ट अगर हम मिजोरम की बात करें तो? क्योंकि देखिए पूर्वोत्तर राज्य हैं मणिपुर और तेलंगाना की खास बात करें, और जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि मणिपुर और मिजोरम दोनों पड़ोसी राज्य हैं, तो मणिपुर के अंदर जो पिछले 1 से 2 महीनों में जो घटनाएं हुई हैं वो मुद्दा जो है संसद के अंदर भी काफ़ी उठा था। इंडिया अलायंस के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी मणिपुर गया था। तो निश्चित तौर पर उसका असर जो है मिजोरम के अंदर भी पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं मिजोरम के अंदर जिनका ताल्लुक मणिपुर से है। तो ऐसे में वहाँ की जो पार्टियाँ हैं उनके ऊपर जो वोटिंग है उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मिजोरम के अंदर वोटिंग परसेंटेज कितना जाता है, क्योंकि छोटा राज्य है, महज 40 सीटें वहां पर हैं। तो ऐसे में अगर वोटिंग परसेंटेज कम रहता है तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात होगी तमाम पार्टियों के लिए, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज अगर ज्यादा होता है तो इससे ये लगता है कि लोग जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के हालात मणिपुर में बने हुए हैं पिछले 2 से 3 महीने के अंदर, ऐसे में लग नहीं रहा कि वहां पर वोटिंग परसेंटेज मिजोरम के अंदर थोड़ा अच्छा जा पाएगा। बिल्कुल, और इसके लिए मुझे लगता है कि काफी
काफी प्रयास जो हैं वो करने भी पड़ेंगे। नमित, आप बने रहिए हमारे साथ। खास मेहमान हैं अटल जी जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, इसके साथ ही राजकुमार शर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, जुड़ गए हैं, इनके पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं राजकुमार जी जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं राजस्थान कांग्रेस के, अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी राजकुमार जी, जितनी भी घोषणाएं की गई, जितने भी कार्य किए गए, दावे वादे सब कुछ, आप देखिए 7, 17, 23 और 30 इन 4 तारीखों में पता चल जाएगा कितनी हकीकत थी, जनता को कितने भाई आपके वादे और कितने भाई आपके दावे। देखिए चारुल शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव है जी और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। हमने राजस्थान की पिछले 4.25 साल से बेहतर सेवा की है, इसलिए हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं। हमारे पूरे कांग्रेस पार्टी के मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हमारे रणदावा जी जो प्रभारी हैं, हमारी जो पार्टी की मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी हैं, संजीव पायलट जी हैं, हमारी नेता है सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को पटकने देने के लिए हम लोग पूरे तैयार हैं। निश्चिंत रहें, हमने विकास किया है और हम विकास के मुद्दे को लेकर के राजस्थान की जनता के बीच में जा रहे हैं चारुल जी। और मुझे यकीन है, हमारी कांग्रेस पार्टी को यकीन है कि हम लोग बेहतर सेवा हमने जो 4.25 साल से राजस्थान की है उसका अच्छा परिणाम आएगा। राजस्थान की जनता को हमने माई बाप बन करके हमने उसकी सेवा की है। हमको पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी के समस्त 200 के 200 उम्मीदवारों को आशीर्वाद प्रदान करेगी और हम निश्चित तौर पे 3 दिसंबर को नई सरकार का गठन करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे दूसरे खास मेहमान भी बने हुए हैं। अटल जी पूरी तरह से आश्वस्त हैं राजकुमार जी की सरकार तो इनकी बनने वाली है, क्योंकि जितने भी इन्होंने दावे किए थे हर दावा इन्होंने पूरा किया है, ऐसा इनका कहना है। चारू जी, सबसे पहले तो आप समझिए इनके आला कमान है, उन्होंने इन्हीं से जादूगरी सीख ली है। आप याद करें, आला कमान ने इनसे कहा था कि हम 2 से 2.5 महीने पहले लिस्ट घोषित कर देंगे नेताओं की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज। आज 23 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, घोषणा हो गई, इनकी लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो जब इनके आला कमान इन नेताओं को ठगते हैं तो आप ये जनता के साथ क्या व्यवहार करा होगा वो आप समझ सकते हैं। ये 2030 की बातें कर रहे हैं, इनको 5 सालों में, विगत 5 सालों में इन्होंने जनता के लिए क्या किया वो बताना चाहिए और 6 महीने लास्ट के छोड़ देने चाहिए, क्योंकि 6 महीने तो केवल जनता का दबाव और इस चुनाव जीतने का इनका जो जादूगरी या शगुफा था उसके लिए, उस दबाव में इन्होंने आनन फानन में घोषणाएं बिना वित्तीय व्यवस्था देखे बहुत सारी घोषणाएं की हैं और इनको खुद को नहीं पता कि उसके लिए वित्त का प्रबंध कैसे होगा, कब होगा, कितने साल ये घोषणाएं चलेगी, कितनी नहीं चलेगी। आप देखिए, इनके जो जादूगर हैं वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर बाई दी वे हमारी सरकार चली जाए तो आप इनको बंद मत करना। लोकसभा चुनाव में हम प्रचंड बहुमत के साथ में 100 में से 100 नंबर ला करके जीत करके आए थे और उसके बाद में निरंतर पिछले 4.25 साल से अंत तक इस दिन का जो आज तिथि घोषित हुई, इस तिथि का इंतजार कर रहे थे। न केवल भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे, राजस्थान के 7,97,00,000 लोग भी इंतजार कर रहे थे। सर, किस तरह का इलेक्शन देखते हैं? इजी देखते हैं? देखिए, चुनाव कोई भी युद्ध को कभी भी कमज़ोर या ऐसा आसान नहीं मानना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन जब मैं माहौल को देखता हूँ पीछे घूम करके तो मुझे सब जगह कमल ही कमल दिखाई देता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी। चलिए, पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हर जगह कमल ही कमल खिलेगा। अटल जी, आश्वस्त पूरी है भारतीय जनता पार्टी भी कि हर जगह कमल ही कमल खिलेगा और मोदी जी खुद कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल खिलेगा, हर जगह प्रचंड बहुमत से आएंगे। ये कारण इसका कि जब आप गांव-गांव जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने 4.5 साल सर फुटबॉल के अलावा कुछ नहीं किया, वो चाहे राजस्थान हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं पर भी हो। इनके सर फुटबॉल की कहानी ऊपर आला कमान से शुरू होके और स्टेट तक फैली हुई है। ये चर्चाएं आप देखिए, ये जो कह रहे हैं ना राजकुमार जी
उसको एक जरा सी 2 लाइन में बता देता हूं कि फाइलों में गांव का मौसम बहुत गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावे किताबी हैं। तो इनके सारे दावे किताबी हैं। हर जगह मैं कमल रोकना चाहूंगी इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। समय हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप उनसे बचें, ये शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, सब शालीनता के साथ बड़प्पन से अपनी अपनी बात कहे, सरकार अपनी बात कहे, प्रतिपक्ष अपनी बात कहे और बहुत अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश का चुनाव हो, ये मेरी सबसे कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने सुना, शिवराज सिंह चौहान बता रहे थे कि इस चुनाव में किस तरह से भागीदारी रहने वाली है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। राजकुमार जी, देखिए, अब से पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त आप लोग अटैकिंग पोजीशन में थे, क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त कर्नाटक में भी थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफेंसिव होकर खेल रहे हैं आप सर इस पिच पर। नहीं चारुल जी, हम कोई डिफेंसिव होके नहीं खेल रहे, हम पूरे कॉन्फिडेंट है। हमने राजस्थान की बेहतर सेवा की है, हमको पूरा विश्वास है। राजस्थान से निकलिए, आगे भी 5 राज्य में चुनाव है। हम लोग छत्तीसगढ़ भी जीत रहे हैं, एमपी भी जीत रहे हैं। मैं आपको कहूं कि 5 राज्य कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, भारतीय जनता पार्टी पूरी घमंड में चूर है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले बंगाल में पिट के आए थे, उसके बाद ये हिमाचल में पिटे, उसके बाद ये कर्नाटक में पिटे, अब बारी राजस्थान की है। मैं आपको कह रहा हूं, हमारे 5 के 5 जो राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो या मिजोरम हो, राजस्थान हो, 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हार आप देख रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी घबराए हुए। ये दोनों के दोनों अपने आप को चाणक्य मानते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के आगे, राहुल गांधी जी के आगे, खड़गे जी के आगे ये लोग बहुत परेशान है। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की थी, भारत जोड़ो की यात्रा ने राजस्थान में, हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में 5 के 5 राज्यों में एक शानदार माहौल बनाया। और कांग्रेस पार्टी, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि 5 राज्यों में आ रही है भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती भारतीय इन विधानसभा चुनाव। बिल्कुल, देखिए अटल जी, राजकुमार जी, आप दोनों ही दावे कर रहे हैं कि 5 राज्य में आप लोग सरकार बनाने वाले हैं, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये तय करने वाली सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन है। और नतीजे 3 तारीख को आएंगे और लगातार हम ये हर तस्वीर आपको दिखाएंगे कि आखिर जनता ने किससे आशीर्वाद दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।